अगर बाहर कोई भी श्रोतागण बैठे हैं तो कृपया। नमस्कार, मैं दीप्ति धर्मानी, वाइस चांसलर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी, सिरसा की रहने वाली हूँ मूलतः। आज आप ये महिला दिवस कार्यक्रम में आई हैं, तो आपने यहाँ के क्या महसूस किया, क्या देखा नयापन, और आम समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम हर साल मनाते हैं और हर साल लड़कियों की, स्त्रियों की समस्याओं का पर चिंतन भी होता है, उनके अधिकारों के लिए आवाज भी उठाई जाती है। परिवर्तन जो हो रहा है वो इस सभागार में एक रूप से दिख रहा है। यहाँ एक छोटी सी बालिका है, रुझान 4 पुस्तक लिख चुकी है। ये अपने उपन्यास लिखे हैं, छोटे उपन्यास उसने, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। ये अपने आप का ये प्रतीक बता रहा है कि हमारी लड़कियां अब अपनी अभिव्यक्ति को लेकर संजीदा है और समाज के विभिन्न विषयों के ऊपर, गंभीर विषयों पर अपनी बात रखने के लिए तैयार है। आमजन को फिर क्या संदेश दें? आज का जो मुख्य विषय रखा गया वो अर्धनारीश्वर की संकल्पना पर था। आज इस विषय पर बोलते हुए मैं पहली बात तो ये कहूंगी कि हमारे धर्म में अर्धनारीश्वर को पूजा गया। 2 मंदिर है भारत में और हम शिव की पूजा करते हैं। शिवालय अनेक है, अर्धनारीश्वर के 2 मंदिर है लेकिन शिवालय अनेक है। और जब भी हम शिव पूजा पे जाते हैं, हम शिवा की पूजा साथ ही करते हैं, लेकिन हम उसे किस तरह से इनविजिबल कर देते हैं, अनसीन कर देते हैं कि जब हम शिव की पूजा करते हैं तो नीचे उसकी चिलिका है। तो पूजा शक्ति की भी होती है, शिव की भी होती है, लेकिन कभी हम उसको पूजते वक्त ये नहीं कहते हैं कि हम शक्ति की पूजा साथ कर रहे हैं। हम हमेशा शिव को ही प्रतीक मान लेते हैं। तो जो पुरुष तत्व है वो पूरे समाज में बहुत ही भारी है, आज भी है। महिला और पुरुष को जब इस 2 लिंग भेद में बांटा गया तो उसके साथ उनके कर्म क्षेत्र भी बांट दिए गए और कर्म क्षेत्र के साथ साथ ये भी बांट दिया गया कि अधिकार पुरुष के साथ जुड़ गए और कर्तव्य नारी के साथ जुड़ गए। तो जहां कहीं भी 2 बाइनरीज होते हैं, चाहे लिंग के हो, समाज पूरा जो ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो 2 अस्तित्व, 2 धुरियों के बीच में बना हुआ है, 2 बाइनरीज के बीच में है। तो ये बाइनरीज हमेशा ही होंगे, लेकिन इनका संतुलन, इनका समानता, ये 2 विचार हमेशा हमें संघर्षरत रखने पड़ेंगे। और जब हम गीता में कर्म के सिद्धांत की बात करते हैं तो वहां कर्म के सिद्धांत पर लिंग भेद नहीं है कि लड़कियां ऐसा करेंगी तो ऐसा होगा, लड़के करेंगे तो ऐसा करेंगे। उन्होंने कर्म को केवल 3 सिद्धांतों में बांट दिया, सत, तम और रज। ये तत्व, तीनों ही तत्व पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान है। और अर्धनारीश्वर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि नारी में पुरुष है और पुरुष में नारी है। आज की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस नारे को लेकर बहुत आगे बढ़ी है और हमारी बच्चियां, सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आए हुए लोग समझते हैं कि इस समय 70% लड़कियां पढ़ने के लिए आती हैं। मेरी गंभीर बात चेतावनी के रूप में कह रही हूं, हमारे लड़के कहाँ हैं? हमने लड़कियों की सुरक्षा करते करते लड़कों की तरफ ध्यान नहीं दिया। जब तक लड़कों को संस्कारित नहीं किया जाएगा, लड़की हमेशा असुरक्षित रहेगी। नमस्कार जी सर, अपना परिचय। मैं डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी, डायरेक्टर हरियाणा साहित्य और संस्कृति अकादमी पंचकुला। सरकार और भारत सरकार पूरी तरह से चिंतित है और महिलाओं में जागृति लाने के लिए प्रयासरत है। तो आज का दिवस, वैसे तो हर दिवस, हर क्षण, हर मोमेंट ऐसा नहीं है जो महिलाओं को समर्पित ना हो और उनके बिना कोई कार्य हो सके, लेकिन आज का जो दिवस है वो महिलाओं में जागृति, जैसे आप रूढ़िवादिता की बात करते हैं उसके विरुद्ध और अन्य प्रकार से जागृति का दिवस है। उसके उपलक्ष्य में हरियाणा साहित्य अकादमी की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शील मैडम अपने लेखिका मंच की तरफ से इसका आयोजन कर रही हैं।
ये अकादमी आगे भी ऐसे कार्यक्रम करती रहेगी? अकादमी पहले भी करती रही है और मैं कल भी बहादुरगढ़ में था, आज यहाँ और फतेहाबाद और कल पलवल में। तो एक ही दिवस को लगभग एक हफ्ते तक सेलिब्रेट कर रही है एकेडमी। जगह जगह मैं खुद भी जा रहा हूँ और अनेक तरह के कार्यक्रम भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं डॉक्टर शील कौशिक, हरियाणा लेखिका मंच की सिरसा की प्रधान हूँ और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज हम महिला दिवस का आयोजन किया है, जिसमें कवयित्री सम्मेलन, लोकार्पण और सम्मान समारोह होगा। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि डॉक्टर दीप्ति धर्मानी जी यहाँ पर कुलपति चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय से हमारे बीच में उपस्थित हैं और हमारे हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति के महानिदेशक हिंदी प्रकोष्ठ के डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी जी हमारे बीच उपस्थित हैं और विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अनीता वर्मा और डॉक्टर शैलजा छाबड़ा हमारे बीच में पंचकुला से आए उपस्थित हैं। तो यह कार्यक्रम अभी चल रहा है और इस पे दो पुस्तकों की समीक्षा भी होनी है। और इस महिला दिवस पे ऐसा क्या कार्यक्रम नया आप करने जा रहे हैं? महिला दिवस पे सबसे पहले तो हमने जो आज का टॉपिक रखा है कि समाज में अर्धनारीश्वर की अवधारणा, हम बताना चाहते हैं कि हमारे समाज में ये तो पहले से ही था, स्त्री और पुरुष समान थे। तो ये अब हमने इस बार ये टॉपिक रखा है क्योंकि हमारी महिलाएं अब समानता से आगे जा करके अपने पंख पसार रही हैं और वो पुरुषों से होड़ कर रही हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एक संतुलन बनाकर चलना है और अर्धनारीश्वर की जो हमारी अवधारणा है उसको बनाए रखना है। ये ऐसा ना हो कि नारी जो है होड़ करते करते बहुत आगे निकल जाए, तो उसको अपने समानता का भाव लेके चलना है मन में। आजकल अपने समाज में महिलाओं को बाहर निकलने के लिए रूढ़िवादी जो समाज है उसमें आप आम समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो रूढ़िवादी समाज है वो तो आए, अपनी क्षमता के अनुसार वो अभिव्यक्ति दे। मैं तो मानती हूँ कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। हम आजाद हुए में इतने वर्ष हो गए, क्या हमें अपने आप को अभिव्यक्त करने की, बाहर निकलने की, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने की क्या हमें अनुमति नहीं होनी चाहिए? जब हमें अधिकार मिला है, हमें अपने अधिकार का उपयोग करना चाहिए। हमारी महिलाओं को इस अधिकार का उपयोग करना चाहिए।